नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिव शक्तोम चैनल पे जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से हमने वो जो एक छोटी सी कोशिश, एक प्रयास शुरू किया था कि कहीं ना कहीं इस पावन श्रावण मास में प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई वो जो महाशिव पुराण में जो दिव्य शंकर जी की लीलाएं, दिव्य प्रसंग जो कहीं ना कहीं लिखे गए हैं, सिर्फ वही जो मान्यता प्राप्त ग्रंथों में लिखा गया है, बाकी सब टोटकों की छुट्टी, वही आप तक लेके आया जाए। और गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से आपके आगे जो है शंकर जी की दिव्य लीलाएं और प्रसंग को प्रस्तुत करने का ये प्रयास जारी है। और आज के वीडियो में कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ ऐसे भी बंधुजन हैं जो हरि और हर में भेद करने का काम करते हैं कि वो हमारे तो जी वो बड़े, हमारे वो बड़े, तो उनके लिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा खासकर बहुत अति आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ठाकुर जी की भी आराधना करने वाले हैं, श्री नारायण की आराधना करने वाले हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आज इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, या जिन्हें नहीं पता कि भगवान श्री हरि नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया कैसे, कैसे जो है कहीं ना कहीं वो जो महान शक्ति रखने वाला और कुछ ही पलों में अपने दुश्मनों का, असुरों का संहार करने वाला वो जो सुदर्शन चक्र है, वो कैसे श्री हरि नारायण के हाथ में आया, किसने दिया। आज वो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि संदर्भ के साथ बात करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप जाएंगे महाशिव पुराण, श्री गीता प्रेस गोरखपुर, और जब आप कोटि रुद्र संहिता में जाएंगे जब आप, तो आपको कहीं ना कहीं जब शतरुद्रीय से लेकर के जब भगवान शिव के अलग अलग अवतार है, उसके बाद फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर उमा संहिता, तो जब तीनों ही संहिताओं को समावेश से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि आप भी शायद जो कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से खुद को जो है वो उन्नत मानेंगे कि भैया ऐसा भी कुछ है। क्योंकि कहते हैं कि श्री हरि नारायण एक बार बहुत व्यथित थे कि असुरों का कहीं ना कहीं बहुत एक जमघट जो है वो बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनि तपस्वी है उन्हें तंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु एक ऐसे महान अस्त्र की, महान शस्त्र की कहीं ना कहीं कल्पना में व्यस्त थे कि जिसके द्वारा कुछ ही पल में जो है वो असुरों का संहार हो जाए। जैसे हम आज के मॉडर्न डे में देखते हैं कि कुछ एक ऐसा हो कि आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ से कोई ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र छोड़ा जाए कि कुछ दूरी पर भी अगर हमारा शत्रु या कहीं ना कहीं वो जो दूसरे तत्व हैं उनका कहीं ना कहीं सर्वनाश हो जाए। तो भगवान विष्णु इस कल्पना में कहीं ना कहीं व्यथित थे, और फिर उन्होंने कहते हैं कि इसी से जो है हरीश्वर लिंग की महिमा भी जुड़ी हुई है। हरीश्वर लिंग यानी कि हरि के द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग। तो कहते हैं कि फिर एक बार श्री हरि नारायण ने, इसीलिए जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि महाशिव पुराण में वर्णन है, और कहीं ना कहीं कोटि रुद्र संहिता, क्योंकि विवरण के साथ और संदर्भ के साथ बात करना बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाले लोग भी इसको क्रॉस चेक कर पाएँ। तो भगवान विष्णु ने, कहते हैं श्री नारायण ने 1000 कमल पुष्पों को लेकर के शिवलिंग की स्थापना करके फिर शंकर जी का आराधन पूजन जो है वो शुरू किया। अब देवादिदेव महादेव तो ऐसे ठहरे कि यदि शनै तुष्टा शनै रुष्टा, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ उनके ऐसे विशेष भक्त हैं कि उनकी वो लंबी अवधि के लिए परीक्षा ले लेते हैं, या उनको पहले इतना व्यथित करेंगे महादेव कि जब तक वो पूरा सरेंडर ना कर दें भक्ति के लिए, या उनका जो असली रूप है या कि असली भक्ति है या नहीं है, वो महादेव भी कहीं ना कहीं जो है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कहते हैं कि 1000 पुष्पों के द्वारा और शिव सहस्त्र नाम जो है कहीं ना कहीं 1000 भगवान शिव के नामों के द्वारा, कि एक नाम का पाठ फिर एक एक कमल पुष्प जो है भगवान विष्णु जो है वो अर्पित करने लगे भगवान शिव के नाम के आगे।
और कहते हैं कि पर भगवान शिव भी लीलाधारी ठहरे। उन्होंने एक ऐसी दिव्य लीला की कि वो जो पूरे 1000 पुष्प जो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने लाए थे उनके पूजन के लिए, कि एक एक नाम के द्वारा एक एक कमल पुष्प चढ़ाया जाएगा। इस विशेष शिव सहस्त्र नाम के द्वारा जो है भगवान शिव की विशेष आराधन पूजन किया जाएगा, क्योंकि संहारक देवता तो भगवान शिव जी है ना, संहार करने का डिपार्टमेंट भगवान शिव जी के पास। पर कहते हैं शिव जी ने ऐसी लीला की, परीक्षा ले ली ठाकुर जी की, कि नारायण जी की, कि उन 1000 पुष्पों से एक कमल पुष्प जो है वो भगवान शिव ने गायब कर दिया। लीला विहारी भाई अब शंकर जी की, हरि और हर की लीला है। और जब नारायण जो है वो कहीं ना कहीं पूजन करते रहे, तो जैसे ही वो आखिरी पुष्प जो कहीं ना कहीं वो शिव सहस्त्र नाम की वो जो विधि जो वो कहीं ना कहीं पूरी कर रहे थे, कि एक नाम भगवान शिव जी का सहस्त्र नाम में से और एक कमल पुष्प, तो आखिरी पुष्प जो है वो नहीं मिला। तो भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि उन्होंने लीलावश जो है पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं भ्रमण किया, पर वो एक पुष्प जो है वो उन्हें नहीं मिला। और कहते हैं कि अब बहुत जगह इसका थोड़ा सा हरि अनंत हरि कथा अनंता चेंज वर्जन मिलता है, कि जैसे अब महाशिवपुराण में एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने कहीं ना कहीं फिर, जिन्हें कमल नेत्र भी कहा जाता है, अपना एक आंख निकाल करके जो है वो फिर शिवलिंग पे अर्पित कर दी, क्योंकि भगवान को कमल नयन भी कहा जाता है। और कई जगह विवरण मिलता है कि अभी निकालने ही वाले थे कि तभी तत्काल ही भगवान शंकर जो है वो प्रकट हो जाते, त्रिनेत्रधारी, कपूर के समान गोरे, और हाथों में डमरू टंक लिए जो है भगवान शिव जो है प्रकट हो गए, कि भगवान विष्णु मैं प्रसन्न हूँ, मांगिए कि आप क्या वर मांगते हैं। अब तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है भगवान शिव जी, क्योंकि परीक्षा भी ले रहे थे कहीं ना कहीं। फिर वो परीक्षा का भी पता लग गया कि जो 1000वां कमल पुष्प था भगवान शिव जी ने ही उसको कहीं ना कहीं गायब किया था। लेकिन वो जो अपनी भाव के द्वारा, वो जो भाव देखना था उन्होंने, कि अपने नेत्रों को ही चढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं भगवान विष्णु तैयार हो गए या चढ़ा दिया था, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शंकर जो है वो यथावत वहाँ पे प्रकट हो गए साक्षात। और फिर वही जो निवेदन कहीं ना कहीं जिस लोक कल्याण के लिए श्री हरि नारायण जो है वो उनकी तपस्या कर रहे थे, कि कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र हो जिसके द्वारा असुरों का पल में संहार हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ठाकुर जी जो है वो वहाँ पे भी भगवान हर की भक्ति के बारे में ही ज़्यादा विवरण करते रहे। लेकिन भगवान शिव तो घट घट के वासी, सब कुछ जानने वाले, तो उन्होंने कहते हैं कि अपने दिव्य अस्त्रों में से वो जो सुदर्शन है कहीं ना कहीं चक्र, जो शक्तियों से परिपूर्ण है कहीं ना कहीं, वो भगवान विष्णु को जो है वो अर्पित किया, कि भगवान विष्णु ये मेरे द्वारा ये जो सुदर्शन चक्र है कहीं ना कहीं पल भर में जो बहुत सारे ऐसे असुर हैं या कहीं ना कहीं जो लोक कल्याण के और मानव धर्म को कहीं ना कहीं हनन करने वाले हैं, उनका संहार ये पल में ही कर देगा। तो कहीं ना कहीं शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद और फिर कमल पुष्पों को अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को भगवान शिव जी द्वारा जो है वो सुदर्शन चक्र जो कहीं ना कहीं बस छोड़ा और असुरों का सफाया, वो भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त हुआ। और यही वो सुदर्शन चक्र है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह भी विवरण मिला कि इसी सुदर्शन चक्र का भगवान विष्णु ने कुछ एक ऐसी भी कथाएं हैं, चाहे दधीची मुनि की बात है या कई और भी ऐसे शिव भक्त हुए, जब उनके ऊपर इसका प्रयोग किया गया तो कहीं ना कहीं यही सुदर्शन चक्र जो है वो उन शिव भक्तों के आगे जाकर के निस्तेज हो गया। कारण क्या है? क्योंकि ये शिव जी की ही कृपा से भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। और जो भगवान शिव के भक्त हैं कहीं ना कहीं, जिनके पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तो ये सुदर्शन कभी भी जितनी बार भी प्रयोग किया गया अगर शिव भक्तों के ऊपर, तब भी निस्तेज होकर के उसने कभी भी शिव भक्तों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उस सुदर्शन चक्र की कहीं ना कहीं वो जो महान शक्ति है जो पल भर में असुरों का संहार कर देती है, शत्रु का संहार कर देती है, तो भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और वो जो सहस्त्र नाम कहीं ना कहीं जो महाशिव पुराण में भी आप जाएंगे और उसका पाठ कहीं ना कहीं जो बताया गया है, यदि आप करते हैं, यहाँ तक भी कहा गया जो प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए जो इस शिव सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो भोग और मोक्ष कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाता है। कोई भी ऐसा मनोरथ नहीं है उनके लिए। लेकिन अब मर्यादाएं क्या है कि अब हम पाठ भी करने लगे और उसके बीच में बात भी करने लगे, क्योंकि मर्यादा ये होनी चाहिए कि जब एक बार वो जो संस्कृत के वो जो भगवान शिव के दिव्य नाम है
जब आप उनका पाठ करें तो थोड़ा सा, ये मेरा एक अपना मत है कि उसके बीच में फिर व्यवधान है। अब ये नहीं है कि अब शिव सहस्त्रनाम पाठ करने बैठे हैं, किसी का फ़ोन आ गया बीच में, आप फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, या कोई आ गया तो फिर आप उससे वार्तालाप करने लगे हैं, फिर शिव सहस्त्रनाम बीच में छोड़ दिया। थोड़ी सी ये एक ऐसी त्रुटि जैसा है, इसको मत कीजिए, क्योंकि जब आप कर रहे हैं थोड़ा समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा। जो पहली बार अगर आप वो संस्कृत वाले शिव सहस्त्रनाम का अगर पाठ करेंगे, 1000 नाम भगवान शिव जी के, चाहे आप कमल पुष्प अर्पित करें या ना करें, उसमें यही लिखा गया है कि जो प्रातःकाल जो शिव सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले हैं, तो फिर भोग और मोक्ष कहीं ना कहीं उनको बहुत आसानी से सुलभ हो जाता है। भगवान शिव जी का वो एक ऐसा कृपा पात्र हो जाता है कि जो भी मनोकामना है वो करेगा, वो शायद उसकी पल भर में पूरी हो जाएगी। लेकिन शर्त वही है, मैं फिर वही आपको चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप पाठ कर भी रहे हैं, या तो आपकी व्यवस्था कुछ ऐसी रहे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या अगर आपको लगे कि आप पाठ करने बैठे हैं, बीच में आपको किसी का फ़ोन आ रहा है या कोई दूसरा जो है वो आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर विचार होना चाहिए कि जब तक पूरा पाठ पूरा ना हो जाए, 1000 नाम भगवान शिव जी के, हो सकता है जिनको प्रैक्टिस हो जाती है वो 10-15 मिनट में भी उसको सीधा सीधा जो है कर ले। अगर अर्थ सहित पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन सिर्फ नामों का ही अगर आपने जप करना है कहीं ना कहीं शिव सहस्त्र नाम का, तो शायद थोड़ा सा आपको अगर प्रैक्टिस भी हो जाए तो 10 मिनट या 15 मिनट भी कर सकते हैं करने वाले। मैंने देखा है कि जिनको आत्मसात जो लोग कर लेते हैं कहीं ना कहीं, या रेगुलर बेसिस पे उसको करने वाले हैं, तो कई बार उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो अपनी अपनी एक स्पीड है, कहीं ना कहीं भगवान शिव जी की कृपा है अलग अलग लोगों पे। लेकिन विनम्र निवेदन मेरा उन लोगों से है जो कहीं ना कहीं अब शुरू तो कर देंगे, या तो उसको पूरा नहीं करेंगे, किसी का बीच में फ़ोन आ गया या काम करने लगे, या जो है थोड़ा सा साफ सफाई का और शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे। जहाँ भी पाठ करें थोड़ा साफ करके मर्यादित, अगर यदि चौकी पर अगर आपको पुस्तक मिल जाए शिव सहस्त्र नाम की, या जैसे आप शिव महापुराण से उसका पाठ कर रहे हैं, तो अति उत्तम। अगर फ़ोन से भी आप करें तो कुछ ऐसा हो कि अब ऐसा नहीं हो कि भाई अब बैटरी कम है कि भाई पाठ करें आधे में फ़ोन ही बंद हो जाए, है ना। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब एक बार आपने पाठ शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं ये मेरा अपना मत है। अब लोग अलग अलग बातें कहेंगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, हमने काम भी करना है, हमने लोगों से बातचीत भी करनी है, हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जब इस चीज़ के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा ड्यूटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी तो विरक्त होकर के, जिन्होंने जो अपना नेत्र तक निकालने के लिए तैयार हो गए, ऐसे ही पाठ का फल है जिसके फल स्वरूप उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। अगर आप भी वैसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान शिव जी की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से, तो फिर थोड़ा सा विरक्त आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ से बाहर आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है संयम धीरज जो है वो धारण करना पड़ेगा। बड़ी शक्ति ऐसे नहीं मिल जाती। अगर कहीं ना कहीं अब भगवान विष्णु भी क्रोधित हो जाते हैं कि हाँ मेरी सामग्री पूरी नहीं है, मैं तो पूरी विधि को पूरा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने विचार किया, धैर्य रखा उन्होंने, तभी तो वो जो शिव सहस्त्र नाम था, जहाँ भगवान शिव जी ने परीक्षा भी ले ली उनकी कि एक कमल पुष्प को ही गायब कर दिया, फिर भी उन्होंने वो दिव्य जो कहीं ना कहीं कृत्य था, जिसको वो लोक कल्याण के लिए कर रहे थे, कि एक ऐसा अस्त्र शस्त्र मिले जिसके द्वारा वो जो जनहित को हानि पहुंचाने वाले असुर है, या कहीं ना कहीं जो दूसरे शरारती तत्व हैं, उनके निवारण हेतु वो एक अस्त्र शस्त्र चाहते थे। ये नहीं कि अपनी बड़ाई करने के लिए कि मुझे कोई महान अस्त्र मिले कल को फिर मैं महा विष्णु के नाम से जाना जाऊं, नहीं, लोक कल्याण के लिए और बुराई का अंत करने के लिए उनका उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं भगवान शिव जी भी खुद ही सबको अपनी भक्ति में पास करवाने वाले हैं। और फेल मत समझिए कि कहीं ना कहीं आज आपकी क्रिया पूरी नहीं हुई, हो सकता है आज नहीं तो कल उसके लिए कोई बड़ा प्रारूप लिखा हो। ये तो देवादिदेव महादेव की लीला है कि वो कब क्या किसको क्या दे देंगे, कैसे दे देंगे, कैसी उनकी माया रहेगी, ये पार किसी ने भी नहीं पाया आज तक। देवादिदेव महादेव तो ऑर्डर दानी है कि जब देने पे आ जाएं तो फिर चाहे भगत का जो है लेते लेते लेंटर ही टूट जाए, चाहे वर्षा मांग रहा हो कोई, जो उसने टेंट वेंट लगाया हो सब बह जाए, बाढ़ आ जाए, भगवान शंकर जब देने पे आते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं विचार नहीं करते। यही तो हैं देवादिदेव महादेव शंकर, देवों के देव महादेव, जिनकी कृपा से भगवान विष्णु को भी सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो ये था मित्रों वीडियो कि कैसे भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु।
जय माता दी मित्रों आप सब।